हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 के जो तुलसीदास जी के दोहा का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें 6वें दोहे का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर कोदंड। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के मन चित्त की जो स्थिति है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें क्या कह रहे हैं? लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर कोदंड। कहते हैं तुलसीदास जी कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका, यानी देखा है। पुलक गात बोले बचन, चरणे चापी ब्रह्मांड। तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। यानी जो धनुष था शिव जी का, यदि उस धनुष में इतनी ताकत थी कि धनुष को उठाने के बाद ही धरती डोलने लगती, तो उस धरती को, उस ब्रह्मांड को लक्ष्मण जी अपने पैरों से दबाए हैं और उसके बाद से अपनी बात को कह रहे हैं। दिस कुजरहूँ कमठ अहि कोला। कह रहे हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। धरहु धरनी धीर, धरि धीर न डोला, जिससे यह हिलने न पाए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तिसे कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। यानी हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। राम चाहि शंकर धनु तोरा। श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। हों सजग सुनी आयुष मेरा। मेरी आज्ञा सुन करके, मेरी बात को मान करके सारे लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। चाप समीप राम जब आवे। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आते हैं तो नर नरहीन सुर सुकृत मनाए। तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुड़ियों को मनाया। यानी सारे लोग यही चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ें, इसलिए सभी स्त्री पुरुषों ने और देवताओं ने अपने अपने पुण्य को मना रहे हैं कि मैंने यदि किसी तरह का पुण्य किया है तो श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दें। सबकर संशय और अज्ञानो। सबका संदेह और अज्ञान मंद महीपन्न कर अभिमानो। नीच राजाओं का अभिमान और भूपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदाई। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरण केरी कदाई। यानी सारे मुनि लोगों की, श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, जो भय था अंदर भरा हुआ, जो राजाओं का अभिमान था, परशुराम के गर्भ की गुरुता थी, सियकर सोच जनक पछितावा। और जो सीता जी की सोच थी, जनक का पश्चाताप था। यानी सीता जी की क्या सोच थी? सीता जी इस सोच में पड़ी थी कि अब इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, ये स्वयंवर झूठ मूठ का रचा गया है। और जनक जी को भी पश्चाताप हो गया था कि हमने अनायास ही इतना बड़ा स्वयंवर रख दिया, इतनी बड़ी अपनी प्रतिज्ञा रख दी, कोई शिव धनुष को तोड़ ही नहीं पाएगा। तो जो जनक जी का पश्चाताप है, रानी कर दारुण दुख दावा। और रानी के दारुण दुख का जो दावानल है, यानी दुख का जो आग है उनके अंदर धधक रहा है।
शंभु चाप बड़ बहुत पाई। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई। समाज बनाकर उस जहाज पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को कड़ हारू। यानी ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। लेकिन अब केवट मिल गया है, यानी उसको पार करने वाला मिल गया है। जो भी समस्या थी उसका हल श्री रामचंद्र जी ने निकाल दिया है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।